सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में आपको हजरत शेख अबू अब्दुल्ला अंदलसी रहमतुल्लाह का इबरतनाक वाकया सुनाएंगे। जब आप एक लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गए, वक्त का वली और एक लड़की के इश्क में गिरफ्तार, फिर अल्लाह ने उनसे सब कुछ छीन लिया और फिर आजमाइश के पहाड़ उन पर टूटे। ये बहुत ही दिलचस्प वाकया है और यकीनन आपकी दिलचस्पी का बायस होगा और यकीनन आप इस वाकये से इबरत हासिल करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। दोस्तों, हजरत शेख अबू अब्दुल्ला अंदलसी रहमतुल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग थे। वो अपने काफले के साथ जा रहे थे। उनके साथ हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह और हजरत शिबली रहमतुल्लाह भी थे। वो जाते जाते एक बस्ती में से गुजरे। उन्होंने देखा कि कोई आफताब को पूजता, कोई आग की पूजा करता और कोई सलेब को अपना किबला हाजात बनाए हुए था। हमने जब ये देखा तो हम सबको ताज्जुब हुआ और हम उन लोगों की कम अकली और गुमराही पर हैरत करते हुए आगे बढ़े। आखिर हम घूमते घूमते बस्ती के किनारे पर एक कुएं पर पहुंचे, जिस पर चंद नौजवान लड़कियां पानी भरकर एक दूसरे को पिला रही थी। इत्तेफाक से शेख मुर्शद हजरत अबू अब्दुल्ला अंदलसी रहमतुल्लाह की नजरें उन लड़कियों में से एक लड़की पर पड़ी, जो कि अपने खुदादादे हुस्न और जमाल में सब लड़कियों से मुमताज होने के साथ साथ खूबसूरत जेवर और लबास से भी आरास्ता थी। शेख की आंखें उसकी आंखों के साथ चार होते ही हालत बदलने लगी और चेहरा बदलने लगा। उस इंतशार तबाह की हालत में शेख उसके पास मौजूद लड़कियों से मुखातिब होकर कहने लगा, ये किसकी लड़की है? लड़कियों ने जवाब दिया कि ये इस बस्ती के सरदार की लड़की है। शेख ने कहा, फिर उसके बाप ने इसको इतना जलील क्यों बना रखा है कि कुएं से खुद ही पानी भरती है? क्या उसका बाप उसके लिए कोई नौकर नहीं रख सकता जो उस लड़की की खिदमत करे? लड़कियों ने कहा, क्यों नहीं, मगर उसका बाप एक नहायत अकील और समझदार आदमी है। उसका मकसद ये है कि ये लड़की अपने बाप के मालो मता पर तकब्बर करते हुए कहीं अपने फितरी इखलाक खराब न कर बैठे और निकाह के बाद शोहर के यहाँ जाकर उसकी खिदमत में कोई कसर न छोड़े। हजरत शिबली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि शेख अबू अब्दुल्ला अंदलसी इसके बाद सर झुकाकर बैठ गए और पूरे 3 दिन उसी तरह गुजर गए कि ना कुछ खाते हैं, ना पीते हैं और ना किसी से बात वगैरह करते हैं। उसी हालत में 3 दिन गुजर गए। अलबत्ता जब नमाज का वक्त आता था तो नमाज अदा करते थे। मुरीदों की कसीर तादाद शेख के साथ थी, लेकिन सब सख्त परेशानी में थे। कोई तदबीर नजर नहीं आती थी। हजरत शिबली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि तीसरे दिन ये हालत देखकर मैंने आगे कदम बढ़ाया। ताज्जुब और परेशान हाल में कहा कि कुछ तो फरमाएं, क्या वजह है? शेख ने कौम की तरफ मतवज्जह होकर फरमाया, मेरे अजीजों, मैं अपनी हालत तुमसे कब तक छुपा सकूंगा? परसों मैंने जिस लड़की को देखा है उसकी मोहब्बत मुझ पर इतनी गालिब हो चुकी है कि मेरे तमाम एज़ा पर उसी का तसल्लुत है। अब ये नामुमकिन है कि मैं इस सरजमीन को छोड़ दूं। हजरत शिबली रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरे आका, आप अहले इराक के पीर मुर्शिद हैं और इल्म फजल और जाहिदो आबद में शहर आफाक हैं। आपके मुरीदैन की तादाद इस वक्त 12,000 है। बहुत हो चुका है। कुरान मजीद के तोफैल से हमें और इन सब को रुसवा न कीजिए। शेख ने फरमाया कि मेरे अजीजों, मेरा और तुम्हारा फैसला तकदीर खुदाबंदी हो चुका है। मुझसे वलायत का लबास सलब कर लिया गया और मुझसे हदायत की अलामात उठा ली गई हैं। शेख ने यह कहकर रोना शुरू कर दिया और फरमाया कि ऐ मेरी कौम, फैसला कुदरत की तरफ से हो चुका है। अब ये काम मेरे बस का नहीं है। हजरत शिबली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हमें उस अजीबो गरीब वाक़े पर बड़ा ताज्जुब हुआ और हमने हसरत से रोना शुरू कर दिया। शेख भी हमारे साथ रो रहे थे, यहाँ तक के जमीन आंसुओं के उमंड आने वाले सैलाब से तर हो गई। उसके बाद हम मजबूर होकर अपने वतन बगदाद की तरफ लौटे। लोग हमारे आने की खबर सुनकर शेख अबू अब्दुल्ला अंदलसी रहमतुल्लाह की जियारत के लिए शहर बगदाद से बाहर इस्तकबाल के लिए आए और लोग शेख अबू अब्दुल्ला अंदलसी को हमारे दरमियान न देखकर सबब दरियाफ्त किया
कि शेख साहब क्यों नहीं आए, वो कहाँ हैं। हमने सारा वाकया लोगों को बता दिया। वाकया सुनकर लोगों में कहरा मच गया। शेख अबू अब्दुल्ला अंदलसी रहमतुल्लाह के मुरीदों में से जमात की कसीर तादाद उसी गमो हसरत में उसी वक्त आलमे आखिरत को सुधार गए और बाकी लोग गिड़गिड़ाकर खुदाए बेनियाजी की बारगाह में दुआएं करने लगे कि ए मुकल्लब अल कलूब, हमारे शेख को हदायत दे और फिर अपने मर्तबे पर लौटा दे। शेख के जाने के बाद बगदाद की तमाम खानगाहें बंद हो गईं और 1 साल तक उसी गमो अफसोस में शेख के फराक में लौटते रहे। फिर आखिरकार उन्होंने सोचा कि खबर तो लें कि कहाँ हैं, किस हाल में हैं। चुनाचे हमारी एक जमात ने शेख की तरफ सफर किया और उस गांव में पहुंचकर वहां के लोगों से शेख का हाल दरियाफ्त किया तो गांव वालों ने बताया कि वो तो जंगल में सुअर चरा रहे हैं। हमने कहा खुदा की पनाह, ये क्या हो गया। गांव वालों ने बताया कि शेख ने सरदार की लड़की से मंगनी करना चाही तो उसके बाप ने उस शर्त पर मंजूर किया कि वो जंगल में सुअर चराया करेगा। शेख ने हाँ कर दी। चुनाचे शेख सुअर चराने की खिदमत पर मामूर है। हम ये सुनकर हक्का बक्का हो गए और गम से हमारे कलेजे फटने लगे। आंखों से बेसाख्ता आंसुओं का तूफान उमंडने लगा। बमुश्किल हम अपने दिल थाम कर उस जंगल में पहुंचे जहां शेख सुअर चरा रहे थे। हमने देखा कि शेख पर निसारी की टोपी है और कमर में जनार बंधी हुई है और उस लाठी पर टेक लगाए हुए खंजीरों के सामने खड़े हैं जिस लाठी से वाज़ो खुतबा के वक्त सहारा लिया करते थे। शेख की उस हालत ने हमारे जख्मों पर निमक पाशी का काम किया। शेख ने हमें अपनी तरफ आते देखकर अपना सर झुका लिया। हमने करीब पहुंचकर सलाम कहा। शेख ने वालेकुम सलाम कहा। हजरत शिबली रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ऐ शेख, हम इल्म फजल और हदीस व तफसीर के होते हुए भी आज आपका यह हाल है। शेख अंदलसी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मेरे भाइयों, ये मैंने अपने इख्तियार से नहीं किया, मेरे मौला ने मुझे जैसा चाहा वैसा ही कर दिया और इस कदर मुकर्रब बनाने के बाद जब चाहा मुझे अपने दरवाजे से दूर फेंक दिया और उसके फैसले को कौन टाल सकता है। ऐ मेरे अजीजों, खुदाए बेनियाजी के कहरो गजब से डरो, अपने इल्म व फजल पर मगरूर ना हो। इसके बाद शेख ने आसमान की तरफ नजर उठाकर कहा, ऐ मेरे मौला, मेरा गुमान तेरे बारे में तो ऐसा न था कि तू मुझे जलीलो ख्वार करके अपने दरवाजे से निकाल देगा। और ये कहकर खुदा से इस्तिगासा करना और रोना शुरू कर दिया। शेख ने आवाज देकर कहा कि ऐ शिबली, अपने गैर को देखकर इबरत हासिल करो, यानी नेक वक्त वो है जो दूसरों को नसीहत करे। हजरत शिबली ने रोने की वजह से लहराती हुई आवाज से नहायत दर्दनाक लहजे में कहा, ऐ परवरदिगार, हम तुझ ही से तलब करते हैं और तुझ ही से इस्तिगासा करते हैं। हर काम में हमको तुझ ही पर भरोसा है। हमसे इस मुसीबत को दूर फरमा दे। इस मुसीबत को तेरे सिवा कोई दूर करने वाला नहीं। खंजीर उनका रोना और उनकी दर्दनाक आवाज सुनते ही सब के सब वहीं जमा हो गए और जमीन पर मुर्गे बिस्मिल की तरह लौटना, तड़पना और चलाना शुरू हो गए। चनाचे ये मैदान हशर का नमूना बन गया। उधर हजरत शेख हसरत के आलम में जारो के तार रो रहे थे। हजरत शिबली ने फरमाया कि शेख, आप हाफिज कुरान थे और कुरान को 7 क़िरात के साथ पढ़ा करते थे। अब भी उसकी कोई आयत याद है? शेख ने फरमाया कि ऐ अजीजो, मुझे कुरान की 2 आयात के सिवा कुछ भी याद नहीं रहा। हजरत शिबली रहमतुल्लाह ने फरमाया कि वो आयात कौन सी हैं? शेख ने फरमाया, एक तो ये है जिसका तर्जुमा है कि जिसको अल्लाह जलील करता है उसको कोई इज्जत देने वाला नहीं, बेशक अल्लाह जो चाहता है वो करता है। और दूसरी आयत यह है जिसका तर्जुमा है कि जिसने ईमान के बदले में कुफर इख्तियार किया, तहकीक वो सीधे रास्ते से गुमराह हो गया। हजरत शिबली रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ऐ शेख, आपको 30,000 हदीसें ज़बानी याद थी, अब भी उनमें से कोई एक हदीस याद है? शेख ने फरमाया, हाँ, एक हदीस याद है और वो ये है कि जो शख्स अपना दीन इस्लाम बदल डाले उसको कत्ल कर डालो। हजरत शिबली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हम शेख का ये हाल देखकर बहुत गम और हसरत के साथ उनको वहीं छोड़कर वापस आए और बगदाद की तरफ का कसद किया। अभी हम 3 मंजिल तय करने पाए थे कि तीसरे रोज अचानक शेख अबू अब्दुल्ला अंदलसी को अपने आगे देखा कि नहर से गुस्ल करके निकल रहे हैं और बा आवाज़े बुलंद शहादतें पढ़ते जा रहे हैं। उस वक्त हमारी खुशी का अंदाजा वही शख्स लगा सकता है जिसको मुसीबत से पहले हमारी मुसीबत और हसरत व गम का अंदाजा हो।
हजरत शिबली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि शेख अबू अब्दुल्ला अंदलसी रहमतुल्लाह ने करीब पहुंचकर मुझे कहा, पाक कपड़े दो, और कपड़ा लेकर सबसे पहले नमाज की नियत बांधी और हम मुंतजिर रहे कि शेख नमाज से फारिग हों तो उनसे सारा वाकया सुनेंगे। थोड़ी देर के बाद शेख नमाज से फारिग हुए और हमारी तरफ मुतवज्जा होकर बैठ गए। हजरत शिबली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हम उस खुदाए कदीर व अलीम का 1000 बार शुक्रगुजार हैं जिसने आपको हमसे जुदा करके फिर मिलाया और हमारी जमात की रौनक बिखर जाने के बाद फिर दुरुस्त फरमा दी। आप जरा बयान तो फरमाएं कि शदीद इनकार के बावजूद फिर आपका आना कैसे हुआ। शेख फरमाते हैं कि मेरे दोस्तों, जब तुम मुझे छोड़कर वापस हुए तो मैंने खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ की कि खुदावंद मुझे इस मुसीबत से निजात दे, मैं तेरा खताकार बंदा हूँ। खुदा ताला ने मेरी आवाज सुन ली, मेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। हजरत शिबली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि आपकी इस आजमाइश का क्या कोई सबब था? हजरत शेख ने फरमाया कि हाँ, जब हम गांव में उतरे और बुत खानों और गिरजा घरों पर हमारा गुजर हुआ, आतिश परस्तों और सलेब परस्तों को गैर अल्लाह की इबादत में मशगूल देखकर मेरे दिल में तकब्बर और बड़ाई पैदा हुई कि हम मोमिन हैं और ये कमबख्त कैसे जाहिल और अहमक हैं कि बेहिस्सो बेशऊर चीजों की प्रस्तिश करते हैं। मुझे उसी वक्त एक गैबी आवाज आई कि ये ईमान और तौहीद जो कुछ भी तुम्हारा जाती कमाल नहीं, ये सब कुछ हमारी तौफीक से है। क्या तुम अपने ईमान को अपने इख्तियार में समझते हो जो उनको हकीर समझते हो? और अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें अभी बतला दें। और मुझे उसी वक्त ये एहसास हुआ कि गोया के एक परिंदा मेरे कल्ब से निकलकर उड़ गया जो कि दर हकीकत ईमान था। हजरत शिबली रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इसके बाद हमारा काफिला नहायत खुशी और कामयाबी के साथ बगदाद पहुंचा। सब मुरीदैन शेख की जियारत और उनके दोबारा कबूल इस्लाम से खुशियां मना रहे थे। खानगाहें और हुजरे खोल दिए गए। बादशाह वक्त शेख की जियारत के लिए हाजिर हुआ और कुछ हदिया पेश किया। शेख फिर अपने कदीम शुगल में मशगूल हो गए और वही हदीस व तफसीर और तालीम और तरबियत का दौर शुरू हो गया। खुदावंद आलम ने शेख को भुलाया हुआ इल्म फिर अता फरमा दिया, बल्कि अब निस्बतन पहले से हर इल्म फन में तरक्की थी। एक रोज हम सुबह की नमाज पढ़कर शेख की खिदमत में बैठे हुए थे कि अचानक किसी शख्स ने हुजरे का दरवाजा खटखटाया। मैं दरवाजे पर गया तो देखा कि एक शख्स स्याह कपड़े में लिपटा हुआ खड़ा है। हजरत शिबली ने फरमाया, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या मकसद है? अपने शेख अबू अब्दुल्ला अंदलसी से कह दो कि वो लड़की जिसको आप फलां गांव में छोड़कर आए थे आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। सच है, जब कोई खुदा ताला का हो जाता है तो सारा जहां उसका हो जाता है, और जो अल्लाह से मुंह मोड़ लेते हैं तो हर चीज उससे मुंह मोड़ लेती है। हजरत शिबली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं शेख के पास गया, वाकया बयान किया। हजरत शेख सुनते ही जर्द हो गए और खौफ से कांपने लगे। इसके बाद उस लड़की को अंदर आने की इजाजत दी गई। लड़की शेख को देखते ही जारो की तार रोने लगी। शिद्दते गम दम लेने की इजाजत नहीं देता था कि ये कुछ कलाम करे। शेख ने लड़की से मुखातिब होकर फरमाया कि तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ और यहाँ तक तुम्हें किसने पहुंचाया? लड़की ने कहा कि ऐ मेरे सरदार, जब आप हमारे गांव से रुखसत हुए और मुझे खबर मिली तो मेरी बेचैनी और बेकरारी जिस हद तक पहुंची थी उसको मेरा दिल ही जानता है। ना भूख रही ना प्यास, नींद तो कहाँ आती। मैं रात भर इसी इज़्तिराब में रहकर सुबह के करीब जरा लेट गई थी और उस वक्त मुझ पर नींद गालिब आ गई। उसी हालत में मैंने ख्वाब में एक शख्स को देखा जो कह रहा था कि अगर तू मोमिनात में दाखिल होना चाहती है तो बुतों की इबादत छोड़ दे और शेख की इत्तबा कर और अपने दीन से तौबा करके शेख के दीन में दाखिल हो जा। लड़की कहती है कि मैंने उसी आलमे ख्वाब में उस शख्स को मुखातिब होकर कहा कि शेख का दीन क्या है, तो उस शख्स ने बताया कि उसका दीन दीने इस्लाम है। मैंने कहा इस्लाम क्या चीज है? उसने कहा कि इस बात की दिलो ज़बान से गवाही देना कि खुदा ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बरहक रसूल और पैगंबर हैं। मैंने कहा तो ठीक है, मैं शेख के पास किस तरह पहुंच सकती हूँ? उस शख्स ने कहा जरा आंखें बंद कर लो और अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। लड़की ने कहा ठीक है। ये कहा और मैं खड़ी हो गई और हाथ उस शख्स के हाथ में दे दिया।
वो शख्स मेरा हाथ पकड़े हुए थोड़ी दूर चलकर बोले, बस खोल दो। चनाचे मैंने अपनी आंखें खोली तो अपने आप को दजला, एक नहर है जो बगदाद के नीचे बहती है, उसके किनारे पर पाया। अब मैं परेशान हो गई और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी कि मैं चंद मिनटों में कहां से कहां पहुंच गई। उस शख्स ने हुजरे की तरफ इशारा करके कहा, यह सामने शेख का हुजरा है, वहीं चली जाओ और शेख से कह दो कि आपका भाई हजरत खिजर अलैहिस्सलाम आपको सलाम कहते हैं। मैं उस शख्स के इशारे के मुवाफिक यहाँ पहुंच गई और अब आपके खिदमत के लिए हाजिर हूँ, मुझे मुसलमान कर लीजिए। शेख अबू अब्दुल्ला अंदलसी ने उस लड़की को मुसलमान करके अपने पड़ोस के एक हुजरे में ठहरा लिया कि यहाँ इबादत करती रहो। लड़की इबादत में मशगूल हो गई और जाहिदो आबद में अपने शरीक कसीर लोगों से सबकत ले गई। दिन भर रोजा रखती और रात भर अपने मालिक व खालिक बेनियाज के सामने हाथ बांधे खड़ी रहती। मेहनत से बदन ढल गया, हड्डी और चमड़े के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। आखिर उसी में मरीज हो गई और मर्ज इतना बढ़ गया कि मौत का नक्शा आंखों के सामने आने लगा और अब उसका सफर आखिरत आन पहुंचा। उसके दिल में उसके सिवा कोई हसरत बाकी नहीं रही कि एक मर्तबा शेख की जियारत से अपनी आंखें ठंडी कर ली जाएं, क्योंकि जिस वक्त से उस हुजरे में मुकीम हुई थी उसी वक्त से ना शेख ने उसको देखा और ना ही शेख की जियारत हो सकी, जिससे आप चंद घड़ी के मेहमान की हसरतों गम का अंदाजा कर सकते हैं। आखिरकार शेख को बुलावा भेजा गया, मौत से पहले एक मर्तबा मेरे पास आकर शेख की जियारत हो जाए। शेख ये सुनकर फौरन तशरीफ लाए। जहां वो लड़की हसरत भरी निगाहों से शेख की जियारत के लिए तरस रही थी, मगर आंसुओं में डूबी हुई आंखें उसे एक नजर भी देखने की मोहलत नहीं देती। आखिर शेख साहब आए तो लड़की ने लड़खड़ाती हुई जबान और बैठी हुई आवाज से इतना लफ्ज कहा, अस्सलामु अलैकुम। शेख ने शफकत आमेज आवाज से सलाम का जवाब देने के बाद फरमाया, तुम घबराओ नहीं, इंशाअल्लाह अनकरीब हमारी मुलाकात जन्नत में होने वाली है। लड़की शेख के कलमात से मुतासिर होकर खामोश हो गई और अब ये खामोशी और मोहरे सकूत सुबह कयामत से पहले ना टूटेगी। उस खामोशी पर कुछ देर नहीं गुजरी थी कि मुसाफिर आखिरत ने उस दारे फानी को खैरबाद कह दिया। शेख उस लड़की की वफात पर गमजदा हुए, मगर शेख की हयात भी दुनिया में चंद रोज से जायद नहीं रही। हजरत शिबली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि चंद ही रोज के बाद शेख साहब इस आलम फानी से रुखसत हुए। कुछ दिनों के बाद मैंने शेख को ख्वाब में देखा कि जन्नत के एक पुरफिजा बाग में मुकीम है और 70 हूरों से आपका निकाह हुआ है, जिनमें पहली वो औरत है जिसके साथ दुनिया में निकाह हुआ, वो औरत यही लड़की थी और अब वो दोनों जन्नत की बेशकीमती नेमतों में खुश खुरम है। मालूम हुआ कि बेशक ये तकबर ऐसी बुरी बला है कि शेख अल मशाइख तक को भी कहां से कहां तक पहुंचा दिया। अल्लाह ताला ही महज अपने फजलो करम से इस मुसीबत से बचाए, आमीन, और इस वाक़े से इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।